तो दोस्तों, चुनाव पाकिस्तान में हो और वहां सेना का जिक्र ना आए। कहा जाता है ना कि पाकिस्तान में अगर कोई घटना घटे उसमें सेना का हाथ ना हो। देखिए, हमारे यहाँ एक कहावत है कि जब चुनाव होती है तो जिस प्रकार से राजनीतिक पार्टियां झूठे झूठे वादा करते हैं, उसी तरह पाकिस्तान में इलेक्शन ही झूठा होता है। हमारे यहाँ तो राजनीतिक पार्टियां कम से कम वादा झूठा करती है, जनता से मिलती है, झूठा ढोंग दिखाती है, बाद में भूल जाती। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां पे पूरा इलेक्शन ही झूठा होता है। वहां तो कोई पार्टी का लेना देना नहीं, वहां तो पाकिस्तान की सेना का होता है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं दोस्तों, आपको बाद में दिखाऊंगा वहां इलेक्शन का न्यूज। पहले वो बात मैंने क्यों कहा, आप बगल में एक वीडियो देखिए किस प्रकार से वहां बूथ में घुस करके बूथ को कब्जा कर लिया गया है पाकिस्तान के सेना के द्वारा, और हर बूथ पर जाकर के खुद से बैलेट पेपर में मोहर मार के डाला जा रहा है कि वो वोटर। आप सोच करके देखिए कि क्या होगा उस देश का जहां पे सेना ऐसी हो। खैर, ये तो आप भी जानते होंगे कि पाकिस्तान में सिर्फ चुनाव दिखावटी होते, वास्तविकता तो वहां सत्ता सेना की चलती है। खैर, हम आगे की ओर बढ़ते दोस्तों, आगे की ओर बढ़ेंगे तो आपको बताते कि अभी घटना घटी क्या। तो देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ कहावत है, हो ये वही जो राम रखी राचा। उसी तरह पाकिस्तान में होगा वही जो सेना रचा है, रच करके रख दिया है। मतलब हमारे यहाँ कहावत है ना कि हो ये वही जो राम रखी राचा, उसी तरह पाकिस्तान में कहावत है कि हो ये वही जो सेन रखी राचा, यानी कि वहां का सेना जो रख दिया है राचा का, रच करके वही होगा। और उन्होंने पहले ही रच करके रख दिया था कि यहां नवाज शरीफ प्रधानमंत्री बनेंगे, पाकिस्तान की सेना का। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान की सेना सोचिए कि हर ताकत लगा दी, उसके बाद मुंह पर किस तरह जूते खाए हैं। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं उसे गौर से सुनिएगा दोस्तों। पाकिस्तान में चुनाव हुआ। सोचिए कि पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी चुनाव में ना लड़े, इमरान खान को चुनाव में कोई भूल जाए, इसके चलते उनके ऊपर कम से कम 25 से 30 केसेज हैं, बड़े बड़े भ्रष्टाचार, देशद्रोह, जितने हो सके सब केस ठोका गए, साबित हो गए। कोर्ट में लगभग उन्हें 25 साल का जेल मिला है। हो सके तो इमरान खान को उम्र कैद का जेल मिल जाए, और 25 सालों तक इमरान खान से कोई मिले का अभी मिल कोई नहीं सकता, इस प्रकार का कड़ा सजा मिला है। दूसरी बात, पाकिस्तान की जो राजनीतिक पार्टी है, जो इमरान खान की पीटीआई पार्टी थी, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है कि वो पार्टी चुनाव में ना लड़ सकती, ना उसका चिन्ह यूज किया जा सकता है, ना वो पार्टी लड़ सकती, ना पार्टी के लोग आ सकते, ना पार्टी का झंडा इस्तेमाल किया जा सकता है चुनाव, ना ही कोई भी व्यक्ति पाकिस्तान में उनके पार्टी का कार्यकर्ता अपना पैसा लगा करके, या फिर राजनीतिक पार्टी का वो पार्टी जो फंड का पैसा था उसे सेना ने कब्जा, उसे लगा करके चुनाव लड़ सकता है। ये तो वहां की जनता जानती है दोस्तों। मैं आगे बताऊंगा कि किस प्रकार से इसके चलते जनता विद्रोह करके देश में गृह युद्ध की ओर जाएगी। खैर, पहले इस बात को समझिए। यहां पे हो गई, मैंने आपको समझा दिया कि सेना ने जो किया। अब आगे बढ़िए। इतना करने के बाद पाकिस्तान की सेना ने एक इजाजत दिया। सोचिए कि इमरान खान के कैबिनेट में जितने मंत्री थे, 1 2 3, जितना गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, विज्ञान मंत्री, सेना मंत्री, जो भी था, रक्षा मंत्री साहब, फॉरेन मिनिस्टर, जितना था, आज सब जेल के भीतर हैं। कोई चुनाव में उनका चेहरा नहीं है। फिर भी आपको मैं बता दे रहा हूं, वहां की पुलिस ने, कोर्ट ने एक परमिशन दिया था कि जो इमरान खान के समर्थक पार्टी के नेताएं हैं वो चुनाव तो लड़ सकते हैं, लेकिन एक शर्त है कि वो ना राजनीतिक पार्टी का यूज करेंगे, ना झंडा का, ना उनका बैग का, ना इमरान खान का कहीं नाम लेंगे, ना पार्टी का नाम लेंगे, या अपने पूर्वकालीन नेताओं और अपने कामों का वर्णन करेंगे। वो केवल और केवल एक निर्दलीय चुनाव से लड़ सकते हैं। यानी कि हमारे देश में, अगर भारत में कहा जाए तो निर्दलीय नेताओं को जीतने की अगर परसेंटेज दर है तो बहुत कम है। सोचिए निर्दलीय चुनाव लड़े। अब चुनाव कितना लड़ा गया दोस्तों, सोचिए कि पूरे पाकिस्तान में निर्दलीय के तौर पर पाकिस्तानी कार्यकर्ताओं ने, इमरान खान के कार्यकर्ताओं ने लड़ा। और सक्का बग्गा पाकिस्तानी सेनाओं की यहां होती है कि अभी, मैं अगर अभी की बात करूं तो पाकिस्तान में 156 सीटों पर अभी काउंटिंग हो चुकी है। और सबसे बड़ी चीज बता दूं दोस्तों, पाकिस्तान में जब 156 काउंटिंग की चुनाव हुई है, उसमें 66 निर्दलीय चुनाव है, 45 से 46 नवाज शरीफ की पार्टी है, और 40 से एक कम, लगभग 40 आप रखिए, बिलावल भुट्टो की पार्टी पाई है। यानी कि जिन दो पार्टियों को सरकार, सेना पूरी सहयोग कर रही है, वो 50 नहीं छुपाए, एक 40 पर अटक गया, एक 45 पर अटक गया है। और जिस इमरान खान को सब कुछ कर दिया, वहां की वो पार्टी 66 पर जीत करके आई है। और यहां भी मैं बता दूं, आगे देखिए, मैंने पाकिस्तानी सेना का अब दिखा रहा हूं, मैं एक लाहौर का घटना बता रहा हूं जहां से नवाज शरीफ चुनाव लड़ी है। जब नवाज शरीफ का चुनाव लड़ा गया
तब नवाज शरीफ के विरुद्ध में इमरान खान के पार्टी के एक पुरानी कार्यकर्ता, एक बुजुर्ग महिला का चुनाव हुआ और पता है उस बुजुर्ग महिला को सेना ने जेल में डलवा दिया। अभी वो महिला जेल में है, ना वो चुनाव प्रचार की, ना किसी ने उसका नाम तक जाना। और सोचिए कि नवाज शरीफ है, सुबह तक उसे काउंटिंग हुई, सुबह 129 या 30 नंबर की सीट कहा जाता है, सुबह उसकी चुनाव हुई। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि जब चुनाव हुई तो नवाज शरीफ पहले दौर पर, दूसरे दौर पर हार गया था, यानी नवाज शरीफ से 25,000 वोटों से आगे थी। कितना? 25,000। अब सेना बूथ में जबरदस्ती घुसी, जैसा कि मैंने वीडियो दिखाया था, और वहां पे उन्होंने किया, जाली बैलेट पेपर पर वोट देकर के उसे डाल दिया गया। और डालने के बाद दोस्तों यहां घटनाक्रम यहां से घटती है। जब उन्होंने वोट डाला तो समझिए वहां पे कहा जाता है कि 2,93,000 कुछ, 2,93,000 कुछ वोटिंग की कुल जनसंख्या है। कुल जनसंख्या 2,93,000 है। और आपको मैं बता दूं कि इन दो पार्टियों को, जो इमरान खान है और नवाज शरीफ है, इन दोनों पार्टियों को जो कुल वोट मिला है, अगर उसे जोड़ दिया जाए तो लगभग 3 लाख सट जाता है। यानी कि जितनी वहां वोटिंग की सीटें थी, लोग थे, उससे ज्यादा लाहौर में वोट पड़ा है। और आपको बता दें, तीसरा टर्म की राउंडिंग फाइनल में नवाज शरीफ कुछ हजार वोटों से जीत चुका है। अब सोचिए जितना सीट बढ़ा वो नवाज शरीफ जीता, और जितना वोट से ये जीता है उतना तो सीट की जनसंख्या से ही बढ़ा दिया गया। यानी कि समझिए कि 5 से 10,000 लोगों की वोट ही बढ़ गया है। एक इसी प्रकार से कह सकते हैं कि समझ लीजिए आपके एरिया में 1 लाख वोटर हैं, 1 लाख लोगों के पास वोटिंग की पावर है, वोटर आईडी कार्ड है, और इसकी गणना कर चुका है इलेक्शन विभाग ने। आपको बता दिया कि इस एरिया में 1 ही लाख लोग वोट दे सकते हैं मैक्सिमम। अब आपको पता चलता है कि यहां जो चुनाव हुआ है उसकी जो पार्टियां हैं वो सारी पार्टियां मिला करके लगभग 1,05,000 वोट पा लिया है। 1,05,000। क्या ये सवाल पूरी देश की जनता नहीं पूछे कि भाई 5,000 बढ़ा तो बढ़ा कहां से? आखिर रसीद दे करके आपने वोट देने दिया, तो जब आप रसीद दे जाकर दे रहे हैं, भेज रहे हैं, तो भाई 5,000 बढ़ कैसे गया? जब जनसंख्या 1 लाख है तो 1,05,000। वहां सेना क्या करे? देखिए पाकिस्तान की सेना इतनी निकम्मी है, युद्ध तो छोड़िए, इन्हें बॉलिंग बूथ पर कब्जा करने भी नहीं आता। सोचिए कि बॉलिंग जहां पे वोटिंग बूथ होती है ना, वहां पे कब्जा भी किए हैं, तो ऐसे वीडियो बना करके, ये कि जिससे कि वहां के सेनाध्यक्ष को दिखाया जाए, मुनव्वर राणा जी को, कि किस प्रकार से इन्होंने अच्छे काम किए हैं और किस प्रकार से किए हैं। यानी कि समझ करके देखिए पूरी की पूरी जाली है। और दोस्तों अब मैं आपको 1-2 वीडियो आपको दिखाऊंगा, आप वो देख करके दंग रह जाएंगे। पहले आप एक वीडियो देखिए कि किस प्रकार से गृह युद्ध की ओर पाकिस्तान बढ़ सकता है। जैसे 1 व्यक्ति 2 व्यक्ति का मैं आपको बयान सुनाता हूं, पहले आप वो बयान सुनिए। आपने बयान को सुना दोस्तों, शंका इस बात की है कि आने वाले समय में पाकिस्तान गृह युद्ध में जा सकता है, क्योंकि इमरान खान के समर्थक सड़कों पर आ रहे हैं। और उन्होंने जब ये वीडियो को, सेना का ये वीडियो देखा है, तो पूरा देश में बवाल मच चुका है। और दोस्तों एक बात मैं आपको और बता दूं, कह देता हूं मैं कि पाकिस्तान की सेना को हर एक चीज में वो प्रोफेशनल है। मैं बता दूं कि इंडियन आर्मी और अगर पाकिस्तानी सेना का कंपैरिजन किया जाए तो पाकिस्तानी सेना हर एक चीज में बेटर है। मैं अच्छे की बात कर रहा हूं, भारतीय सेना से बहुत ज्यादा अच्छा पाकिस्तानी सेना हर चीज में, केवल एक चीज छोड़ करके, और वो है युद्ध। जी दोस्तों, युद्ध को अगर छोड़ दिया जाए तो हर चीज में पाकिस्तानी सेना बेहतर है। जैसे भारतीय सेना कभी बूथ नहीं कब्जा करती, पाकिस्तानी सेना बूथ कब्जा की, आपने वीडियो देखा। भारतीय सेना कभी आम जनता पर गोली नहीं चलाती, पाकिस्तानी सेना वहां आम जनता पर कहीं भी बलूचिस्तान पश्तूनी किसी को उठा के मार देते हैं। भारतीय सैनिक राजनीतिक पार्टियों को नहीं चलाती, ना ही देश की सरकार चलाती, लेकिन पाकिस्तान में पूरी देश सेना चलाती है, राजनीतिक पार्टियां चलाती है। भारत में चुनाव तय करता है कि आने वाला सरकार कैसा हुई, और वो सरकार तय करता है कि सेना क्या करेगी। और पाकिस्तान में पहले तय होता है कि सरकार किसकी होगी और वो सरकार फैसला क्या लेगा और सेना किस सरकार को लाएगी। ये होती है पावर। यानी कि हमारे देश में अगर सेना कहा जाए तो हमारे देश की सेना हर चीज में पीछे है पाकिस्तान से, केवल एक चीज को, युद्ध को। देखिए हमारी देश की सेना भाई भले ही पत्थर चल जाए, पत्थर खा ले, लेकिन आम जनता पर गोली नहीं मारेंगे। अगर हमारी लड़ाई इंडियन आर्मी से, तो इंडियन आर्मी ना हमारे घर की औरत को उठाएगा, ना हमारे घर के बच्चों को। पाकिस्तानी सेना उसमें तो टॉप फ्लोर पे आता है भाई। बालूचिस्तान के कुछ लोग टेरर बनते हैं, उनकी घर की जवान महिलाओं को उठा के ले आते हैं। इतनी महान पाक आर्मी को अब क्या कहना चाहते हैं। खैर दोस्तों, मैंने आपको पूरा रिपोर्ट दे दिया। कहा मैंने कि अब आएगा समय कि पाकिस्तान गृह युद्ध की ओर जाएगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही साथ
मेरी नज़र पूरे पाकिस्तान पर बनी हुई है। अगर कोई भी घटना घटती है, गृह युद्ध होता है या किसी भी प्रकार का वहाँ बवाल या मैटर बढ़ती है, तो मैं उसकी पूरी जानकारी आपको दूंगा। हमारे चैनल को तब तक के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों तक शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। और दोस्तों पहली बार हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।